नमस्कार दोस्तों। तो इंडियन रेलवेज में एक पूरी कंट्रोवर्सी यहाँ पर शुरू हो चुकी है। सदर्न इंडियन रेलवे ने एक पोस्ट डाला ट्विटर के ऊपर, जहाँ पर कुछ बच्चे मतलब वंदे भारत ट्रेन का इनॉग्रेशन हो रहा है और वहाँ पर कुछ स्कूल के बच्चे हैं अपने टीचर्स के साथ, और वो स्कूल के बच्चे जो है वो आरएसएस का जो सॉन्ग है वो आरएसएस का सॉन्ग गा रहे हैं, और ऊपर पोस्ट में लिखा हुआ है कि दिस इज़ अ पैट्रियोटिक सॉन्ग, और उसको पोस्ट किया सदर्न इंडियन रेलवे ने, जिसके बाद एक पूरी कंट्रोवर्सी जो है वो काफ़ी गहराई गई है, काफ़ी ज़्यादा शुरू हो चुकी है। यहाँ पर केरला के सीएम ने सबसे पहले इसके ऊपर कमेंट किया। केरला के सीएम पिनरई विजयन ने कहा कि ये नेशन के लिए इंसल्ट है, ये नेशन का इंसल्ट है, और आरएसएस के सॉन्ग को एक पैट्रियोटिक सॉन्ग कहना गलत है। और इस तरीके की जो सेकुलर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबसे बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, उनको ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। और कहीं ना कहीं आरएसएस ने पूरा कैप्चर कर लिया है दुनिया भर की चीज़ें। यहाँ पर कहीं कहीं कांग्रेस ने काफ़ी इसको क्रिटिसाइज़ किया, और दो ग्रुप्स में पूरा मतलब जनता को आप देखो तो उस पर जो कमेंट्स देखोगे आप तो दो ग्रुप्स में बढ़ गए हैं, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। आप जा करके चेक करिएगा कि आरएसएस का सॉन्ग जो वंदे भारत ट्रेन पर सदर्न इंडियन रेलवे ने जो उसका पोस्ट डाला है, उसके बाद और अभी तक सदर्न इंडियन रेलवे की तरफ से इसके ऊपर कोई सफाई ऐसा तो कुछ स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन जो लोग वहाँ पर कमेंट कर रहे हैं उसके दो ग्रुप्स हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है भाई, जो भी अगर आरएसएस का सॉन्ग गाया भी गया तो इससे दिक्कत क्या है। और दूसरी तरफ एक ग्रुप है लोगों का जो मानता है कि भाई सेकुलर है ये पूरा इंस्टीट्यूशन, इसको सेकुलर रहने देना चाहिए था, और दुनिया भर की चीज़ है। तो इस पूरे कंट्रोवर्सी को पहले समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअल में ये हुआ क्या है, और ये कंट्रोवर्सी इतनी ज़्यादा गहराती क्यों चली जा रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी 2026-27 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अनअकैडमी ने आपको एक बहुत ही सुनहरा मौका यहाँ पर दे दिया है। अनअकैडमी ने अपना नया ऑफर लॉन्च किया है। सिर्फ 19,999 में आप अनअकैडमी की सब्सक्रिप्शन फीस सिर्फ 19,999 कर दी गई है। आपको ध्यान में होगा कि कल ही ये फीस जो है वो 24,000 लमसम थी, अब ये फीस जो है 19,999 कर दी गई है। इस फीस से स्टार्टिंग प्राइस इसका ये है। इससे आप अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स एंड प्रोबेबली इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स, मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स से आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। बहुत ही ज़बरदस्त क्वालिटीज़ पूरे कोर्स की होती है। इसके साथ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। इसके साथ आपको मेंटोरशिप सपोर्ट पूरा कंप्लीट मिलता है, लाइव चैट आप कर सकते हो अपनी फैकल्टीज से। उसके बाद आपको पीडीएफ्स मिलते हैं, टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, जितने भी मेंस के आप टेस्ट लिखते हो उसका इवैल्यूएशन होता है, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। मतलब ये अपने आप में कंप्लीट कोर्स होता है, सारा पूरा जीएस का सिलेबस इसमें कवर करा दिया जाता है। तो डिस्क्रिप्शन में इस पूरे कोर्स की लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस कोर्स को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक। अब देखिए क्या है कि जब सदर्न इंडियन रेलवे का एक पोस्ट आता है, उस पोस्ट में कुछ बच्चे दिखाई देते हैं जो आरएसएस का सॉन्ग गा रहे थे। एक्चुअल में वंदे भारत जो ट्रेन है उसका इनॉग्रेशन हो रहा था, वंदे भारत एर्नाकुलम से लेकर के बेंगलुरु तक का उसका मतलब इनॉग्रेशन था। और उसमें आपको ये तस्वीर दिखाई दे रही होगी जिसमें कुछ बच्चे खड़े हैं, स्कूल के बच्चे हैं, और अब उनके टीचर्स के साथ वो बैठे हुए हैं। और सदर्न इंडियन रेलवे ने ये मतलब करवाया था प्रोग्राम, ऐसा नहीं कि बच्चे खुद से आकर के गाने लगे। सदर्न इंडियन रेलवे ने इनॉग्रेशन में इनवाइट किया था, बच्चे आए और वो आरएसएस का सॉन्ग गा रहे थे, और फिर उसको पूरा कैप्चर करके उसका एक वीडियो जो है वो सदर्न इंडियन रेलवे ने अपने ट्विटर हैंडल से डाला। जैसे ही वो वीडियो डाला एक पूरी कंट्रोवर्सी शुरू हो गई, और इसमें सबसे पहले जो व्यक्ति कूदा वो केरला के चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन थे, जो सबसे पहले इसको कंडेम करते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो काम किया है सदर्न इंडियन रेलवे ने ये बहुत ही गलत है, और सदर्न इंडियन रेलवे का इस काम को ज़रूर से ज़रूर क्रिटिसाइज करना चाहिए और प्रोटेस्ट करना चाहिए। पिनरई विजयन ने कहा, मतलब उनके बाकायदे उनके ऑफिस से उन्होंने अपने ट्विटर पर भी इस चीज़ को पोस्ट किया, और उनके ऑफिस से भी ऑफिशियली भी इस चीज़ कही गई। उन्होंने कहा कि ये जो एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं हमारे देश के, ये दिखाता है कि किस तरीके से संघ परिवार की जो पॉलिटिक्स है वो हमारे एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर करता चला जा रहा है। अब देखिए अपोजिशन का एक बहुत बड़ा ये मतलब हमेशा से इल्ज़ाम रहा है प्रेजेंट गवर्नमेंट के ऊपर, एनडीए की गवर्नमेंट के ऊपर, कि संघ जो है मतलब आरएसएस जो है उसका काफ़ी दबाव रहता है, आरएसएस का काफ़ी जो है प्रभुत्व है वो रहता है। और जितने भी एमिनेंट इंस्टीट्यूशन, इलेक्शन कमीशन के ऊपर बहुत ही सीरियस अभी एलिगेशंस राहुल गांधी जी ने लगाए, आपने देखा भी होगा। फिर सीबीआई के ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगे, ईडी के ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगे, और अब रेलवेज़ के ऊपर भी सीरियस एलिगेशंस यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये संघ परिवार की जो पॉलिटिक्स है वो हमारे जो भी एमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उसको कैप्चर करती चली जा रही है। और जितनी भी सेकुलर फोर्सेस हैं उन्होंने कहा कि सबको एकजुट होकर जाए। सेकुलर फोर्सेस का मतलब उनका कहने का ये था, अपोजिशन आप मान के चलिए, उनका कहने का मतलब था कि जो लोग मतलब सबको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए, जो लोग भी अपोजिशन में, सबको एकजुट होना चाहिए और इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे देश के लिए बहुत ही डेंजरस मूव है जो कि यहाँ पर किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि ये आरएसएस का जो सॉन्ग है, सबसे पहले उन्होंने आरएसएस के सॉन्ग को ही क्रिटिसाइज़ कर दिया। उन्होंने कहा कि ये आरएसएस का जो सॉन्ग है वो एंटी रिलीजियस हेट्रेड जो है उसको बढ़ाता है, कम्युनल डिवाइसिव पॉलिटिक्स को जन्म देता है, और ऐसा जो प्रोग्राम है उसको ऑर्गेनाइज कराना हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। अब देखिए, अगर आप आरएसएस के सॉन्ग को जानते हो या उससे आप किसी भी तरीके से जुड़े रहे हो तो आप समझ पा रहे होगे कि ऐसा कुछ भी उस सॉन्ग में नहीं है। ऑल्दो पिनराई विजयन ने कहा, वो ठीक है, वो क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये उनका पोस्ट है, आप चाहो तो जा करके पढ़ लीजिए। अब आप कमेंट सेक्शन में बोलना शुरू करोगे कि नहीं उन्होंने सही कहा, गलत कहा। देखिए, वो अपना अपना आप सबका मत हो सकता है, मेरा एक मत हो सकता है, आपका एक मत हो सकता है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। उनका एक मत था, उन्होंने यहाँ पर पोस्ट कर दिया। वो सही है गलत है ये आप डिसाइड कर सकते हो, या आपके ऊपर है। आपको सही लगता है तो आप सही कह सकते हो, आपको गलत लगता है आप गलत कह सकते हो, उसमें कोई लड़ने की या इशू की बात नहीं है। लेकिन आरएसएस का जो सॉन्ग है, जो लोग जानते हैं ट्रूली उस सॉन्ग को, जो उसका मतलब जानते हैं, जो उसको समझते हैं, बोलते हैं, जो गाते हैं या जो जुड़े रहे हैं, वो समझते हैं इस चीज़ को कि उसमें कहीं भी कम्युनल पॉलिटिक्स को जन्म वो सॉन्ग कहीं से भी नहीं देता है। खैर, उन्होंने इसको क्रिटिसाइज़ किया और उन्होंने कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट में है। अब पिनराई विजयन ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आपको ये समझने में थोड़ा सा भी समय नहीं लगाना चाहिए, बिकॉज पिनराई विजयन जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट धड़े से आते हैं। सीपीआईएम के बहुत लंबे समय के कार्यकर्ता और सीपीआई के एकमात्र चीफ मिनिस्टर जो है वो पिनराई विजयन है। तो उनकी सीपीआई में जो जो पूरी धाक है, इमेज है, वो भी आप समझ सकते हो। और अगर आप मैं कहूँ तो ये गलत नहीं होगा कि सीपीआईएम को चलाने वाले यही मतलब केरला के ही जो पूरी सीपीआईएम है, जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर कहीं पर है तो साउथ इंडिया में, बल्कि केरला में आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो, केरला में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बाकी जगह तो वो नदारत होती चली गई। आप बिहार में अभी देखिए हालत जो है, 5 सीटें मिली हैं, तो आप समझ सकते हो कि स्थिति बहुत ख़राब। तो सिर्फ एक केरला ही है और पिनराई विजयन जैसे नेता है जो सीपीआईएम को जिंदा रखे हुए हैं। तो उन्होंने क्यों आरएसएस के सॉन्ग को क्रिटिसाइज़ किया, इस पूरी मूव को क्रिटिसाइज़ किया, इसको समझने में आपको ज़्यादा समय लगाना नहीं चाहिए। खैर, उन्होंने आगे अगर हम देखें तो उन्होंने कहा कि ये जो सॉन्ग है डिवाइसिव पॉलिटिक्स को बढ़ावा देता है, ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि ये जो सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है देश का पूरा, उसको संघ परिवार जो है वो कैप्चर करते चला जा रहा है और अपना जो कम्युनल पॉलिटिकल प्रोपोगेंडा है उसको इस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में फैलाते चला जा रहा है। इसी तरीके के कुछ सिमिलर आरोप जो है उन्होंने दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस, मतलब अपोजिशन ने दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर भी लगाया। अब जो सदर्न इंडियन रेलवे ने पोस्ट किया था, उस ट्विटर पोस्ट में एक पैट्रियोटिक सॉन्ग की तरह इसको दर्शाया था। उन्होंने ऊपर कैप्शन डाला था कि ये पैट्रियोटिक सॉन्ग है। उस पर भी कमेंट करते उन्होंने कहा कि ये तो पूरे हमारे जो नेशनल मूवमेंट था उसका मॉकरी इन्होंने बना दिया, जो हमारा नेशनल एंथम है उसका पूरा इन्होंने मॉकरी बना दिया। और ये सारी चीज़ें जो है पिनराई विजयन ने यहाँ पर कहीं, उन्होंने कहा कि जितने भी अपोजिशन ग्रुप्स हैं, खासतौर से कांग्रेस, इन सबको एकजुट होना चाहिए और इसको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। तो कांग्रेस भी कहाँ पीछे रहने वाला है, कांग्रेस भी इसमें कूद गया और कांग्रेस ने भी इसको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया। लीडर ऑफ अपोजिशन असेंबली के उन्होंने कहा कि ये जो है वो काफ़ी इलीगल और अनडेमोक्रेटिक है। बीजेपी को पूरी तरीके से, मतलब अगर आप देखो तो बीजेपी को पूरी तरीके से एक तरीके से आरएसएस चला रहा है और बीजेपी केरला में इस डिवाइसिव पॉलिटिक्स को लाने की कोशिश कर रही है। वो जैसा नॉर्थ इंडिया में कम्युनल डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, ऐसा इनका मानना है, मैं तो नहीं मानता हूँ इस बात को, लेकिन इनका मानना है कि ऐसा नॉर्थ इंडिया में एक डिवाइसिव पॉलिटिक्स है, उसी तरीके की ये लोग पॉलिटिक्स जो है वो साउथ ऑफ इंडिया में भी करने की कोशिश कर रहे हैं, खासतौर से केरला में करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये सरासर हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ है। और हमारे जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस ही क्यों, जितने भी सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस आप देखोगे सबके ऊपर ये इल्ज़ाम लगना शुरू हो चुका है। रेलवेज़ के ऊपर इन्होंने ये सीरियस इल्ज़ाम लगाया, अभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैंने आपको बताया इल्ज़ाम लगाया है, ईडी के ऊपर इल्ज़ाम लगा, सीबीआई के ऊपर इल्ज़ाम लगा, इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर इल्ज़ाम लगा। अगर आपको ध्यान में हो, अभी एक मुद्दे को काफ़ी उठाया गया, इलेक्शन कमीशन का एसआईआर के मुद्दे को काफ़ी ज़्यादा उठाया गया। अच्छा, उसका आप बहुत बड़ा इम्पैक्ट बिहार के इलेक्शन पर भी देख सकते हो। इन वोटिंग परसेंटेज अगर आप देखो तो उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी पड़ना शुरू भी हो चुका है। बहुत बम्पर वोटिंग जो हुई है, माना जा रहा है कि वो शायद इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि एसआईआर में बहुत लोग के नाम कटे हैं, बहुत लोग के नाम काट दिए गए हैं, तो उससे
सैंपल कम हुआ है और उससे एक वोटिंग परसेंटेज काफ़ी बड़ा आ रहा है। खैर वो तो रिजल्ट ही बता पाएगा 14 तारीख को। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू जो है वो हुआ है और पूरा इनका मानना है कि इंडियन रेलवेज में भी अपना कम्युनल प्रोपोगेंडा आरएसएस जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहा है। सीडब्ल्यूसी कांग्रेस वर्किंग कमेटी का कहना है कि ये पूरी तरीके से एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है जो चल रही है और ये बहुत बड़ा इंसल्ट है हमारे देश के लिए, भारत के लिए बहुत बड़ा इंसल्ट है कि आरएसएस का सॉन्ग हमारे सेकुलर इंस्टीट्यूशंस में बज रहा है और हमें ऐसे एक्शन से बचना चाहिए। सदर्न इंडियन रेलवे को ऐसे एक्शन से बचना चाहिए। अब पिनराई विजयन ने पहले भी उन्होंने कहा था कि रेलवेज जो है वो सेकुलर नेशनलिज्म उसको फॉलो करना चाहिए, जो कि सेकुलर पूरी तरीके से इंडियन नेशनल मूवमेंट और उसके बाद जब भारत आज़ाद हुआ तो रेलवेज तो भारत की आज़ादी के पहले से है। फ्रीडम स्ट्रगल को बहुत क्लोज से इंडियन रेलवेज ने देखा है और रेलवेज जब ट्रांसफॉर्म हुआ आज़ादी के बाद तो वो एक कॉर्नर स्टोन बना इंडिया के सेकुलर नेशनलिज्म का। और अब उस सेकुलर नेशनलिज्म को कहीं ना कहीं आरएसएस अपनी कम्युनल पॉलिटिक्स से, अपने एजेंडा से, अपने कम्युनल एजेंडा से पूरी तरीके से धूमिल करने की कोशिश कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि वंदे भारत की जो ये इनॉग्रेशन सेरेमनी थी इसमें एक्सट्रीम हिंदुत्व पॉलिटिक्स दिखाने की कोशिश यहाँ पर की गई और इसीलिए आरएसएस का सॉन्ग और अपीस करने के लिए और पूरा आरएसएस को अपीस करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक मतलब बहुत कोशिश थी और वो चीज़ जो मतलब एक कोर हिंदू पॉलिटिक्स जो है, हिंदुत्व पॉलिटिक्स जो है उसको लाने की कोशिश यहाँ पर की गई और वही ये सारी चीज़ दिखाता है। अब उन्होंने कहा कि ये बहुत नैरो पॉलिटिकल माइंडसेट है और ये पूरी तरीके से सेकुलरिज्म के खिलाफ है। अब देखिए इस पर तो ये तो सब बातें वो थी जो उन्होंने कह दी। अब इस पर आप क्या सोचते हो, आपका क्या मत है वो बहुत ज़रूरी है, या हम क्या सोचते हैं या हम इस चीज़ को कैसे लेते हैं। क्या ये इतना बड़ा डील था कि आरएसएस का सॉन्ग इंडियन रेलवे में बना? 2-4 सवाल हैं, आप इसको सोच करके जवाब जरूर दीजिएगा कि क्या इंडियन रेलवेज में जो आरएसएस का सॉन्ग बजा क्या ये इतनी बड़ी डील थी? अगर आपको लगता है येस तो आप बताइए कि हाँ ये बहुत बड़ी डील थी। अगर लगता है आपको नो तो भी आप बताइए कि आपको क्यों लगता है कि इतनी बड़ी डील नहीं थी। और आरएसएस का सॉन्ग अगर आपने देखा या नहीं भी देखा तो आप सर्च करके देख लीजिएगा। क्या आपको लगता है कि वो कम्युनल डिवाइसिव पॉलिटिक्स को जन्म देती है? ये 2 सवाल हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। इन दोनों सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक और बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी चैनल है हमारा, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा यूपीएससी का सिलेबस जो है वो कवर कराया जाएगा। इस चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशंस पर क्लिक कर लीजिए और ऑल पर कर लीजिएगा और इस चैनल की लिंक भी आपको पिन कमेंट में मिल जाएगी। तो अब आपको पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।